इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। आज का प्राइम टाइम एक ऐसे अधिकारी की कहानी है जो मुख्यालय पर झंडा फहराने के लिए भी नहीं पहुंचते हैं, लेकिन सैलरी और भत्ते की लाइन में सबसे आगे खड़े मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के जलगांव जिले के धरणगांव तालुका के तालुका मेडिकल अधिकारी डॉक्टर संजय चौहान की। स्वतंत्रता दिवस पर जब पूरा देश तिरंगे को सलाम कर रहा था, डॉक्टर साहब अपने मुख्यालय पर ध्वजारोहण के लिए नहीं पहुंचे थे, वहां से गायब थे। सूत्र बताते हैं कि सरकार और हेडक्वार्टर से हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी के लिए स्पष्ट निर्देश आते हैं। हर मुख्यालय का सेनापति यानी मुख्य अधिकारी वहां मौजूद रहेगा, झंडा फहराएगा, वरना अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। सैलरी इंक्रीमेंट रोकना तो बस शुरुआत है, लेकिन डॉक्टर साहब को शायद ये निर्देश सिर्फ कागजों पर लगते हैं, हकीकत में नहीं। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक दिन की अनुपस्थिति है? नहीं। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर संजय चौहान मुख्यालय पर रहते ही नहीं है। धरणगांव तालुका में उनका ऑफिस है, लेकिन घर जलगांव शहर में है। रोजाना अप डाउन करते हैं जैसे कोई प्राइवेट जॉब हो। क्या किसी सरकारी अधिकारी को मुख्यालय पर रहना जरूरी नहीं है, खासकर मेडिकल ऑफिसर को, जहां कभी भी इमरजेंसी आ सकती है? कोई मरीज, कोई दुर्घटना, कोई स्वास्थ्य संकट। अगर मुख्य अधिकारी ही खुद गायब रहेंगे तो सेवाएं कैसे मिलेगी? जनता का क्या होगा जो सरकारी अस्पतालों पर निर्भर है? ये नियम सिर्फ किताबों में है या फिर अमल में भी? और सुनिए, ऐसे अधिकारियों को निवास भत्ता भी मिलता है मुख्यालय पर रहने के लिए, लेकिन अगर डॉक्टर साहब अपने निजी घर में रहते हैं तो ये भत्ता क्यों? क्या ये जनता के टैक्स का मजाक नहीं है? सूत्र कहते हैं कि वो वहां रहते ही नहीं है, फिर भत्ता किस बात का? क्या ये भ्रष्टाचार की छोटी सी मिसाल नहीं है जहां नियमों को ताप पर रखकर सुविधाएं लूट ली जाती है? अब बड़ा सवाल, अगर मुख्यालय का मुख्य अधिकारी ही नियम तोड़ता है या फिर देर से आता है या फिर नहीं आता है, तो उसके नीचे जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो क्या सीखेंगे? क्या वो लापरवाह नहीं हो जाएंगे? और सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? जनता का। वो सेवाएं जो सरकार वादा करती है, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, वो कैसे मिलेगी? क्या ये सिर्फ डॉक्टर संजय चौहान की कहानी है या पूरे सिस्टम की? क्या सरकार ऐसे मामलों पर कार्यवाही करेगी या सिर्फ कागजों पर निर्देश जारी करके सो जाएगी? ये सवाल है जो हम उठाते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में अधिकारी जवाबदेह होता है जनता के प्रति, और हम ऐसे सवाल उठाते ही रहेंगे। कड़वा बोलेंगे लेकिन सच बोलेंगे। जय हिंद। बारिश में सिर्फ भीगिए मत, छूट में भी नहाइए। सुरेश कलेक्शन की मॉनसून सेल में जलगांव छत्रपति शिवाजी नगर में 80 फुटी रोड पर हर दिन खुला है। फैशन में बचत का ये मौका मिस मत कीजिए।